हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 16.3 के क्वेश्चन क्रमांक 8 से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या दिया हुआ है। अपने को दिया हुआ दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है और उनकी तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। चूंकि शंकुओं के आधार का व्यास समान है, अतः पहले शंकु की त्रिज्या, या यूं लिख सकते हैं, अतः दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक है, तो पहले शंकु की त्रिज्या बराबर दूसरे शंकु की त्रिज्या, दोनों ही बराबर हैं। आर लिख दो, इनको आर से काम चल जाएगा अपना। अब इसके बाद दिया है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है 5 और दूसरे शंकु के अनुपात में दिए 4। तो पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई h1, क्योंकि ये अलग दिए, यहाँ दिए 5 तो आ जाएगा 5x अनुपात में, इसलिए x लगा रहे हैं अपने। और दूसरे l है ये, सॉरी L1 है ना, तिरछी ऊंचाई को L बोलते हैं। और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई L2 बराबर 4x। ये हो गया अपना। अब अपने को क्या करना है, दोनों के जो हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया अपने को छोटे वाला। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊंचाई त्रिज्या जो है समान है, यानी आर समान है, आर की कोई यहाँ वैल्यूशन नहीं रहेगी। अब अपने इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन पता लगा सकते हैं। तो तिरछी ऊंचाई जिसकी अधिक है वो तो हो गया बड़ा, और जिसकी कम है वो हो गया छोटा। तो कौन सा है छोटा? ये वाला बड़ा शंकु हो गया, बड़ा शंकु। और ये वाला हो गया छोटा शंकु, क्योंकि इसकी तिरछी जो ऊंचाई है वो कम है और त्रिज्या दोनों की समान है। तो अब इसने बोला है जो छोटा जो शंकु है ना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। देखो आर तो दोनों में समान है, एल जो छोटे शंकु का वो है L2। ठीक है, बराबर अपने को क्या दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर L1। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना था। इसका सिंपल सा मेथड है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे r की, या तो r की वैल्यू निकाल लो, और या फिर क्या करो, इनको दोनों को बट्टे में लिख दो। जैसे यहाँ लिखेंगे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर L2, ये छोटे शंकु का है। और बड़े शंकु का क्या है, पाई आर L1। और छोटे शंकु का अपने को दे रखा 400
और बड़े शंकु का अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपना क्या रह जाएगा यहाँ पे, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया यहाँ तक। अब देखो पाई आर से पाई आर कट गया, बच गया L2/L1, यही बचा अपना। अब छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा, 400, और बड़े शंकु का है ही नहीं अपने पास। यहाँ आ जाएगा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने को ज्ञात करना है। L2 कितना है फ्रेंड्स, L2 है हमारा 4x, और L1 कितना है, वो है हमारा 5x। x से x कट हो गया, 4/5, तो अब ये 4 इससे गुणा होगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना 5 गुणा 400, और ये हो जाएगा 4 गुणा बड़े शंकु का, तो यहाँ आ जाएगा 4 गुणा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 गुणा 5 तो हो गया 2000। ठीक है, अब 4 इधर जाएंगे तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2000/4 बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम करते हैं इसका 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में भी अनुपात में दिया हुआ है, बहुत ही आसान है ये भी। नवे प्रश्न में अपने को क्या दिया, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी और त्रिज्या का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे दिया। यदि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बता दिया अपने को, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपने लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई दे दी अपने को, है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दी है अपने को, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया 7:4, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 7x। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या R बराबर 4x लिखेंगे इसको यहाँ पे अपने, 4x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मान करके चल रहे हैं क्योंकि अनुपात में दिया तो हमने मान लिया इसको, 4x हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया अपने को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं पाई आर एल बराबर क्या दिया हुआ अपने को, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे इसको, इसकी क्या ज्ञात करनी है अपने को, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अब अपने इसको क्या करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, आर एल बराबर, ठीक है, आर एल बराबर क्या हो जाएगा 792/पाई। ठीक है, और या फिर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं पूरे को ही, ये हो जाएगा, देखो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है अपने पास 4x, और गुना एल का मान कितना है अपने पास, एल का मान है 7x बराबर 792 या 92, 7 से 7 कट हो गया फ्रेंड्स, तो 22 चौक 88 है ना, और x को x से गुणा किया, x की घात 2 बराबर 792, x की घात 2 बराबर 792/88। ठीक है, 88 का हमने पक्षांतरण कर दिया। अब इसको कट करो, देखो 11 8 88, 11 7 77, 11 दूना 22, 8 एकम 8, 8 9 72, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √9 बोले तो 9 का वर्गमूल यानी 3, x का मान 3 आ गया,
तो अब चाहो तो आप त्रिज्या ज्ञात कर लो, तिर्यक ऊंचाई दोनों ही ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे आता है तिर्यक ऊंचाई, हालांकि उसने तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 7x यानी 7 गुणा 3 बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या r बराबर 4x यानी 4 गुणा 3 यानी 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ये हमसे पूछा नहीं था इसलिए मैंने इसमें आंसर आगे लिखा नहीं है। तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न। अब इसी का अपने करते हैं 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या दिया है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है, जैसे अनुपात वाले हैं ये 2 प्रश्न 8वां और 9वां, ये अपने मोस्ट की कैटेगरी में चलेंगे, ठीक है। अब 11वां जो प्रश्न है, चलो पहले 10वां करते हैं। देखो 10वां प्रश्न हमने अभी तक किया नहीं है। 10वें में दिया 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दे दी अपने को, इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, शंकु के जो आधार की परिधि होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, वो होती है अपने वृत्त की परिधि। क्योंकि जो शंकु का बेस जो होता है, बेस क्या होता है, जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई है उसको आधार बोलते हैं अपने। तो शंकु को अगर अपने रखना होगा तो कैसे रखेंगे, ये जो नुकीला साइड होगा ऊपर होगा, ये आधार कहलाएगा। तो आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि, तो अपने को दे रखा है 9 मीटर ऊंचा है शंकु, है ना। तो शंकुआकार जो टेंट है ना वो 9 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ लिखेंगे शंकुआकार, शंकु के आकार का शंकुआकार टेंट की ऊंचाई यानी h बराबर कितनी है, 9 मीटर है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके आधार की परिधि, शंकुआकार टेंट के आधार की परिधि ये कितनी है दोस्तों, इसको बोलेंगे, वही मैंने आपको बताया, ये आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2πr। सूत्र साथ में लगा देना ताकि उसको पता चले अब आगे होगा कैसे ये प्रश्न। कई बार हम क्या करते हैं, आधार की परिधि 44 लिख के बैठ जाते हैं, अब क्या करें, लेकिन यहाँ दिख रहा है देखो r निकालना है, इसमें h है, r निकालोगे तो आप आयतन निकाल सकते हो शंकु का, है ना। तो r कैसे निकलेगा, तो 2 और पाई का पक्षांतरण करने पर निकलेगा। 44/2 पाई यानी 44/2 गुणा पाई का मान 22/7, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट हो गए ये देखो, है ना। क्या बचा, r बराबर क्या बचा, 7 मीटर। ये मीटर में चल रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके अंदर वायु का आयतन, वायु का आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकुआकार टेंट में वायु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो गया इसका मतलब। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r², ये h है ना। अब देखिए 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान है फ्रेंड्स हमारे 7 गुणा 7, h कितना है 9। तो देखिए 3 से ये घटा, 3 तिया 9, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7। अब बच गए ना, उनको गुणा कर लो, 7 21, 21 को जो है 22 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे अपने 462। आयतन है तो मीटर क्यूब 462, और यहाँ लिखेंगे मीटर, यहाँ लिखेंगे क्यूब, या लिख सकते हैं अपने घन मीटर, दोनों ही एक ही होंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप घन मीटर लिख दो या मीटर क्यूब लिख दो, मीटर की घात 3 लिख दो। तो ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न, जिसमें हमारे शंकुआकार टेंट में भरी वायु का आयतन पूछा था। तो वायु का आयतन आ गया यानी शंकु का आयतन आ गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है इसका अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। देखो 11वें प्रश्न में अपने को क्या दिया है,
11वां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। जैसे अपने 8वां और 9वां था ना मोस्ट में, वैसे ही अपने 11वां जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट का होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स अपने एग्जाम में। शंकु के आकार के बर्तन, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी, यानी त्रिज्या दे दी। शंकुआकार यानी शंकु के आकार के बर्तन, शंकुआकार बर्तन की सबसे पहले क्या दी अपने को, त्रिज्या दी है r बराबर 10 सेमी और ऊंचाई दी है उसके बाद शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी अब देखो तिरछी ऊंचाई नहीं बोला है, ध्यान रखना। तिरछी ऊंचाई बोलेगा तो अपने को l लिखना पड़ेगा। अब यहाँ सिर्फ ऊंचाई बोली है तो ऊंचाई h बराबर 18 सेंटीमीटर दी है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इस बर्तन में अब पूरा पानी भरा हुआ है। 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। अब इसको 5 सेमी त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें ये जो शंकुआकार बर्तन में जो पानी है ना उसको इसमें उड़ेल रहे हैं, उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस बर्तन में डाला ना तो कितना ऊंचा पानी चढ़ा, तो अब देखो बेलनाकार बर्तन की अपने को क्या दे दी, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या अपने को दे दी r। अब देखिए दो r आ गया यहाँ पे, एक ही r है, एक ही r है। जब ऐसी कंडीशन आए तो पहले नंबर पर जो आया उसको r1 और h आया तो h1 लिख दो। अब ये हो जाएगा r2। अब बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या दी है वो 5 सेमी दी है फ्रेंड्स अपने को, है ना। अब इस बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में इसका पानी डाल रहे हैं, तो पानी का तो आयतन सेम ही रहेगा ना भाई, जितना पानी इसमें होगा उतना ही तो इसमें डालेंगे, पानी का आयतन तो चेंज होगा नहीं। तो यानी इस बर्तन में से जो इसमें पानी डाला गया तो दोनों का आयतन सेम है, यानी पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन हो गया ना। तो अब यहाँ बेलन की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h2, ये अपने को फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब अपने को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है, जब किसकी ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो यहाँ बेलन का आयतन आएगा और यहाँ शंकु का आयतन आएगा। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकुआकार बर्तन का आयतन, क्योंकि इसका तो पूरा दे रखा है। जिसका ज्ञात करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और जिसका दिया हुआ है पूरी वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में। बर्तन का आयतन, अब इनका सूत्र लग जाएगा फ्रेंड्स। बेलनाकार बर्तन के आयतन का सूत्र क्या आता है, पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है ना। लेकिन अब बेलन की त्रिज्या क्या है, r2 है और ऊंचाई क्या है, h2 है, बस। अब शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ ध्यान से देखो, शंकु की r क्या है, r1 है और h क्या है, h1 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है फ्रेंड्स, ये मिसिंग है देखो h2, इसको ज्ञात करना है, यानी ये दिए हुए हैं तो इनको क्या करेंगे हम, पक्षांतरित कर देंगे। अब कैसे करेंगे, देखो ये h2 यहाँ पे है, ये अपने को ज्ञात करना है। अब ये 1/3 पाई r स्क्वायर h है, 1 1 लगा करके, तो अपने इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर h1/3, ये तो हो गया। अब ये पक्षांतरित हो रहा है, पाई और r2 स्क्वायर, ये यहाँ गुणा में है, तो अब ये पक्षांतरित होंगे तो कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। पाई r2 स्क्वायर, अब देखो पाई से तो पाई कट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब रह गया r1 हमारा कितना है, r1 है हमारा 10, अब इसकी घात 2 है यानी 10 2 बार आएगा। h1 हमारा कितना है, 18 है, बट्टा 3 गुणा r2 स्क्वायर। r2 कितना है हमारा, 5 है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम 5 को भी स्क्वायर में तो 5 2 बार लिख देंगे। अब देखो कट हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, है ना। तो कितना है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 आ जाएगा अपना।
24 सेमी, ये देखो आ रहा है 24 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ये क्या है, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, पानी कितना ऊपर चढ़ा, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की तल से ऊंचाई, यही पूछा था इसने, पानी के तल की ऊंचाई कितनी आई, पानी के तल की ऊंचाई H2 यानी 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना एक लाइन लिख दोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके। तो ये हो गया हमारा 11वां प्रश्न। आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे करते हैं अपने आप 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में दिया 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो एक घन है, उस घन में से अगर बड़े से बड़ा शंकु काटेंगे ना, तो जो शंकु का जो व्यास होगा ना वो उस घन की भुजा के बराबर होगा, और जो शंकु की ऊंचाई होगी वो भी उस घन की भुजा के बराबर होगी। कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो इस प्रकार से अपना एक घन होता है, इस घन में से मैं बड़े से बड़ा अगर शंकु काटता हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी ये लाइन हल्की सी रब कर रहा हूँ, देखो ये आएगा यहाँ से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये इतना ऊंचा जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ तक, ये हो गया। तो ये जो शंकु काटेंगे, तो शंकु की जो ये शंकु का व्यास कैसे होगा, देखो ये शंकु की आधार की जो है परिधि है ये पूरी, ठीक है, तो आधार का ये जो व्यास है वो क्या होगा, इस भुजा के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर उस जो बड़े से बड़ा जो एक घन जो है उसमें से काट रहे हैं बड़े से बड़ा शंकु, तो व्यास जो होगा 2r, ये घन की भुजा के बराबर होगा फ्रेंड्स, घन की भुजा, इतना ही तो हो रहा है। देखो इसके बराबर ही तो आ रहा है, ये भुजा है, इस भुजा के बराबर ये इसका व्यास आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये जो शंकु है वो कितने सेमी का है, 14 सेमी का है। तो r बराबर कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 14/2 बराबर 7 सेमी आ जाएगा। समझ में आई बात। अब ऊंचाई जितनी इस भुजा की ऊंचाई है, देखो ये जितना ऊंचा है ना ये भुजा जितनी ऊंची है उतनी इसकी ऊंचाई होगी शंकु की। यहाँ आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। अब देखो तिरछी ऊंचाई नहीं है, सीधी ऊंचाई है। ऊंचाई h बराबर कितनी आएगी, घन की भुजा के बराबर आएगी। घन की भुजा कितनी है भाई, उतना ही तो ऊंचा काट सकते हो जितना ऊंचा घन होगा, है ना। तो घन की भुजा 14 सेमी है, तो ऊंचाई भी 14 सेमी हो गई। अब इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है फ्रेंड्स अपने को। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, πr² h 1/3 और लगाएंगे इसमें, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है आगे, बस ये सूत्र लगा दिया, इसमें मान रखने और उत्तर निकालने। आगे आपको HW में करना है। ये आपके होमवर्क में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। आगे देखिए, तेरहवां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में अपने को क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 24 सेमी है। शंकु के आधार की त्रिज्या दे दी अपने को, शंकु के आधार की
त्रिज्या r बराबर कितनी दी है अपने को 7 सेमी और ऊंचाई दी है 24 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेमी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 7 सेमी और 24 सेमी। अब अपने को ज्ञात क्या क्या करना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो मैं तिरछी ऊंचाई बता देता हूँ आपको। शंकु की तिरछी ऊंचाई, हाँ इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। L बराबर होता है √r² प्लस h²। बेसिक है ये क्वेश्चन तो, कि भाई आपको सारे सूत्र पूछ लिए इसने। ठीक है, तो r² कितना है, r है 7 का स्क्वायर प्लस h² है 24 का स्क्वायर। तो 7 7 कितने होते हैं 49 और 24 24 होते हैं 576। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 है ना, और 7 4 11 और 1 12 का 2, 5 और 1 6 625 और 625 का वर्गमूल आएगा फ्रेंड्स अपना 25 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना L। अब अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं आपके सिर्फ सूत्र लिखूंगा, उससे उत्तर आपको निकालना है। शंकु का एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या होता है πr। L आगे आप इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr कोष्टक r प्लस l। πr कोष्टक r प्लस l हो जाएगा। और तीसरा अपने को ज्ञात करना है इसमें शंकु का आयतन। ये भी आपको ज्ञात करना है। अब आगे यहाँ आप ज्ञात कर लेना, स्वयं करें। आपको ज्ञात करना है, ये भी स्वयं करें, स्वयं करें। ठीक है, ये भी आपको स्वयं करना है। और तीसरा जो है वो है फ्रेंड्स शंकु का आयतन। इसका सूत्र आता है फ्रेंड्स 1/3 πr² और h। ये भी आपको स्वयं करना है। देखो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 13वां हो गया अपना, 14वां प्रश्न है, 14वां कर लेते हैं। और संभवतः ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का अपना, कल अपने फिर करेंगे। 16.4 एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 12 सेमी और कोण दे रखा है, यानी थीटा अपने को दे रखा है 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से एक जो है त्रिज्य खंड है अपने पास, इस प्रकार से यहाँ ये जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है और ये जो त्रिज्या जो है वो 12 सेमी है। अब इसको मोड़ रहा है, मोड़ करके क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। ठीक है, तो ये तो 12 सेमी रह जाएगा और ये अब 120 अपना काम में नहीं आएगा, बाद में पहले आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो होगा ना, ये जो चाप है, ये जो चाप की लंबाई होगी ये इस शंकु के आधार की परिधि होगी। तो अब अपने को करना क्या है देख लेते हैं। तो एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या दे दी 12 सेमी और कोण दे दिया 120 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपाति करके, जो सीधी कोरें हैं इसको संपाति करके मोड़ करके क्या कर रहा है वो एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले जो होगा वो इस चाप की लंबाई ज्ञात होगी। तो यहाँ आ जाएगा 14वां प्रश्न है, ये अपना लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। त्रिज्य खंड की त्रिज्या r बराबर 12 सेमी और थीटा कितना दिया 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई
चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई होगी दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है हिस्सा है, ये चाप कहलाएगा। चाप की लंबाई, क्योंकि ये जो चाप की लंबाई निकालेंगे ना वही इस आधार की परिधि होगी शंकु की। तो चाप की लंबाई L बराबर होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 22/7। ये भी मैं सूत्र लिखा चुका हूँ आपको, 12वीं अपने 15वीं प्रश्नावली के सूत्र हैं, करवा चुका हूँ मैं आपको, अच्छे से देख लेना। आर कितना है दोस्तों, आर है 12 और थीटा कितना है दोस्तों 120 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/7 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी चाप की लंबाई। चाप की जो लंबाई है वो हमारी आ गई है। कितनी आई है अपनी चाप की लंबाई। अब इसको अपने क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें इसको पॉइंटों में, 176/7, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 3 बच गए, नया अंक आ गया 6, 7 पंजे 35, कितने बच गए, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, कितने बच गए, 3 बच गए, पॉइंट लगा हुए 0, 7 चौक 28 है ना। अब कितने बच गए, 2, पॉइंट के बाद सॉरी 1 हासिल दिया, 10 में से 8 गए 2, तो अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0, 7 दूनी 14, तो कितना आया, ये अपना आया 25.14 आ रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, हमने इसमें गड़बड़ आ रही होगी कहीं ना कहीं, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देखो, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 12, ठीक है, फिर ये हो गए 12, 120, ठीक है, पाई आर थीटा हो गया बट्टा 180 हो गया। पाई का मान हमने रख दिया। अब यहाँ कट किया हमने, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/7 सही आ रहा है। अब 7 का हमने भाग दिया, 7 दूनी 14, यहाँ गए और फिर कितने आए, यहाँ पर 7 में से 4 गए 3, 6 का 6, फिर 7 पंजे 35, यहाँ तक आ गया 10, 6 में से 5 गया 1, फिर पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, 3 बच गए, फिर 7 चौक 28, सही चल रहा है दोस्तों। यहाँ तक आएगा 25.14 अप्रॉक्स में आएगा ये हमारा 25.14 सेंटीमीटर। या फिर क्या कर सकते हैं, चाप की लंबाई को ऐसे ही रख दो आप, बस बाद में अपने आगे मान आ जाएगा। ठीक है, अपने गुणा भाग नहीं करेंगे तो भी हमारे सही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपने ऐसे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, इसलिए अपने इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस जो है त्रिज्य खंड को, त्रिज्य खंड के जो है हिस्से को संपाती करके क्या बना दिया अपने को, शंकु बना लिया हमने। तो शंकु की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर, अब ये शंकु की तिरछी ऊंचाई, अब देखो तिरछी ऊंचाई क्यों कहलाती है, क्योंकि टेढ़ी है। सीधी ऊंचाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ये सीधा एकदम, तो ये तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। L बराबर कितनी है, तिरछी ऊंचाई हमारी 12 सेमी, ठीक है। और शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि क्या होगी, आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2πr बराबर 176/7। अब अपने को दोस्तों देखो r ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, r बराबर 176/7, ये जो है बट्टे में जाएंगे 2 पाई, है ना। अब देखो 176/7 गुणा 2 गुणा पाई का मान आ जाएगा 22/7, 7 से देखो 7 कट गया, 22 एकम 22, एक काम करते हैं पहले इसको 2 से काटते, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 22 एकम 22 और 22 चौक 88, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये अपना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया
आर त्रिज्या आ गई। अब इसको और आगे बढ़ाएं अपने, तो मैं इसको देखो रब कर रहा हूँ, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बनाने में आसान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपने। अब देखिए दोस्तों, अपने पास L है, R है, H होगा ना, H होगा तो शंकु का आयतन निकलेगा, H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, √L² माइनस R²। देखो सबसे जो बड़ी जो भुजा होगी ना वो L होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये शंकु है ना, ये जैसे शंकु है, ठीक है, इसमें जो ये लाइन मैं खींच दूँ और ये त्रिज्या बना दूँ तो देखो समकोण त्रिभुज बन गया मेरा। समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है वो कर्ण कहलाती है। इसको हम लिखते हैं L, कर्ण। ये जो है तिरछी ऊंचाई, इसको हम L लिखते हैं, इसको हम H लिखते हैं और इसको हम R लिखते हैं। तो अब ये मिसिंग है, ये सबसे बड़ी भुजा ये दी हुई है अपने पास, ये है, तो L सबसे बड़ी भुजा में से ये R² घट जाएगा। तो सूत्र ऐसे ही बनेगा अपना। तो H बराबर क्या आ जाएगा, L²। L कितना है दोस्तों, L है हमारा 12 का स्क्वायर, और R कितना है दोस्तों हमारा 4 का स्क्वायर। 12 को 12 से किया, 12 12 144, 4 को 4 से किया, 4 चौक 16। अब घटा दिया हमने तो कितने बचे, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ 13 में 3 में से 1 गया 2, और ये आ गया 128, √128। तो H बराबर √128 है। तो 128 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा अब अपने को। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ये जैसे 128 है ना, इसमें जोड़े बनाओ दो दो के पीछे से दो दो के जोड़े बनाए तो यहाँ चाहे एक डिजिट बच जाए, ठीक है ना, पीछे से अपने को दो दो के जोड़े बनाते हुए आने हैं। अब यहाँ देखो 1 एकम 1, 1 में से 1 गया 0, 1 2 हो गए, ये नया आ गया 28। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, यहाँ 0 आते हैं और यहाँ भी 0 आएंगे, कम हो गया। अब मैं यहाँ अगर 1 लिखता हूँ तो कितने आएंगे, 21 एकम 21, छोटे हैं। तो मैं इस 2 के आगे अगर 2 लिखूँ यहाँ पे तो मेरे क्या आएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा 21, 21 और 1 22, 8 में से 1 गया 7। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जोड़े से आएगा 0, ये हो गए 700। अब ये हमारा पुराना अंक कितना है 22। अब 22 के आगे नया अंक लगाना है अपने को। तो 22 के आगे मैं देखो 1 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, तो मेरे 4 में ज़्यादा आएंगे और 3 में जो है इसके बराबर आ जाएंगे लगभग, मतलब छोटे आ जाएंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 669 3 लगाने पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, हो गया ये फिनिश यहाँ पे। अब 11.3 से हमारा मान और आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को, 2 अंकों तक लेना पड़ेगा। तो 22 कितने रखे हमने, 3 रखे, तो यहाँ पे आ गए दोस्तों देखो 226, कितने आ गए 226। अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, तो यहाँ मैं 0 के जोड़े ले सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ 1 भी लगाऊंगा ना तो इसके बराबर आ जाएगा, 2 लगाऊंगा ज़्यादा आ जाएगा। देखो 226 तो है मेरे पास, नया मान में अगर 2 लगाता हूँ, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, ये ज़्यादा आ गए ना, तो मेरे को तो इससे कम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 ही लगाऊंगा, तो मेरे कितने आ जाएंगे, बस ये मेरा वर्गमूल आ गया। कितना आया इसका मान, h बराबर कितना आया 11.31 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, h 1/3 का 1/3 और पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। r मेरा कितना था, मैंने r निकाला था, देखो कितना आया था 4, तो 4 गुणा 4 और h कितना आया 11.31, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है और 21 का हमें भाग देना है। ये गुणा भाग वाला काम अब आपको करना है, इसके बाद सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारी प्रश्नावली 16.3 के 8 से लेकर के 14 तक प्रश्न जो आज हमने सॉल्व किए। कुछ प्रश्न मैंने आपको शुरू करके दे दिए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए
देखिए मैथ में आपको प्रैक्टिस की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। टीचर्स का काम तो क्या होता है, आपको रास्ता दिखाने का होता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको और अधिक गति प्रदान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्त हैं, जितने भी हैं आपके मिलने जुलने वाले हैं, चाहे कितने भी दूर रहते हैं, तो आप इस जो चैनल का जो लिंक है, इस चैनल पे जो वीडियो है उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे जो है अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हो, जिसके कारण जो है हमारे जो काम को भी गति प्रदान हो और साथ में आपके जितने मिलने जुलने वाले हैं या और भी जो बच्चे हैं जो घर बैठे हैं उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनको भी इसमें इस जो है वीडियो से सहायता मिल सके। फ्रेंड्स, आप हमारा साथ दीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही स्कूल अपनी रीओपन होगी आपको मैसेज पहुंच जाएगा। अभी सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम जो है ऑनलाइन क्लासेस से आपके जो है सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमें लगातार सहयोग देते रहिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आगे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।